बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आमशारी आरिफ हमीद भट्टी। आज लाहौर से मुख्तलिफ खबरों के साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का 4 रोज़ा दौरा, दुनिया में हलचल मच गई। आखिर दुनिया को पाकिस्तान के चीन के दौरे से इतनी मुश्किलात है क्या, इस पर आपको बताएंगे। दूसरी तरफ अमेरिका को अचानक पाकिस्तान की अहमियत का एहसास हो गया और उसने पाकिस्तान को अपने लिए अहम करार दे दिया और उसने कहा कि पाकिस्तान एक हकीकत है। इमरान खान के दौरा चीन पर भारत में मातम मच गया। नरेंद्र मोदी मुश्किलात का शिकार हो गया, राहुल गांधी पर उन पर। दूसरी तरफ अपोजिशन जमातों ने हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च करने के लिए खत्मी तैयारियां शुरू कर दी, जबकि कहा जा रहा है इस लॉन्ग मार्च की वज़ीर आज़म इमरान खान को कोई ख़तरा नहीं, क्योंकि अपोजिशन जमातें इस वक्त इंतशार का शिकार हैं और पाकिस्तान में अपोजिशन के मुताबिक महंगाई बेरोज़गारी की वजह से लोग सड़कों पर आने पर मजबूर हैं, जबकि अपोजिशन की क्रेडिबिलिटी की वजह से लोग उनके पीछे नहीं आ रहे। नाज़रीन, सारी सूरत हाल पर आपको मुख्तसर सा आगाह करेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान चाइना के 4 रोज़ा दौरे पर अपने वुज़रा के भारी बन वुज़रा के वफूद के हमरा चीन पहुंच गए। ये उनका दौरा दुनिया में अहम निगाह से देखा जा रहा है। ऐसे मौके पर जबकि मगरिब ने चीन का बाइकाट किया और पाकिस्तान ने खुलकर चीन का साथ देने का फैसला किया, तो दुनिया भर के ज़राए अबलाग इसको शह सुर्खियों से लिख रहे हैं। वज़ीर आज़म के हमरा इस दौरे में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, वज़ीर इत्तलात मोहतरम फवाद चौधरी साहब, वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन और मशीर बराए तजारत अब्दुल रज़्ज़ाक और दाऊद भी वज़ीर आज़म के हमरा होंगे। ये भी कहा जा रहा है कि वफाकी वज़ीर बराए मनसूबा बंदी असद उमर, मशीर बराए कौमी सलामती मोइद यूसुफ, जिसकी अमेरिका में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, और मामले खसूसी बराए पब्लिक खालिद मुस्तफ़ा भी चीन के दौरे पर रवाना हो गए हैं। इतने बड़े वफूद के ले जाने का मकसद ऐसा लगता है कि वज़ीर आज़म वहाँ चाइना में एक कोशिश करेंगे कि चाइना पाकिस्तान में बड़ी इन्वेस्टमेंट करे और इस पर शौकत तरीन उन्हें बहुत ऐसी ऑफरें देंगे फिनांस मिनिस्टर कि उनका सरमायाकारी यहाँ महफूज भी होगी और सरकार की रुकावटें भी दूर की जाएंगी। अगर इसके खातर ख्वाह नताइज निकलते हैं तो यकीनन पाकिस्तान की बेहतरी की तरफ एक ये बड़ा कदम होगा। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इस दौरे में इमरान खान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान हफ्ते से मुलाकातें करेंगे और ये मुलाकातें ना सिर्फ अहम तरीन है। चीन के सदर शी जिनपिंग से इतवार को मुलाकात तय हो चुकी है, जिसमें वज़ीर आज़म उन्हें पाकिस्तान में वसी पैमाने पर सी पैक में तेज़ी और माशी तौर पर इन्वेस्टमेंट करने की मुख्तलिफ ऑफर्स देंगे, जिसका होमवर्क कर दिया है, जिसका कहा जा रहा है कि अरबों डॉलर का इजहार किया जा रहा है चीन कर सकता है। वज़ीर आज़म कोशिश करेंगे, अगर ऐसा ना हुआ तो फिर कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के पास एक अल्टरनेट भी तरीक़ाकार है, जिसे अस्करी क़यादत और हुकूमत ने खुफिया रखा है। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस मौके पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और गैर मुल्की सरबराहान से भी मुलाकात का शेड्यूल तय कर चुके हैं और इस मौके पर इस रीजन में पाकिस्तान की अहमियत से आगाह करेंगे और मुख्तलिफ ममालिक को पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने की दावत और पाकिस्तान में उनको सहूलतें देने की फ्री जोन बनाने के लिए ऑफर्स करेंगे और इसका बाकायदा पेपर वर्क पिछले 1 माह से तैयार किया जा रहा था। इस सिलसिले में वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अस्करी क़यादत से भी बहुत ज़्यादा ब्रीफिंग ली और अस्करी क़यादत ने उन्हें बताया कि पाकिस्तान इस वक्त इन्वेस्टमेंट करने के लिए दुनिया का बेहतरीन मुल्क है, जहां किसी किस्म की कोई मुश्किलात नहीं और लोग बाहर से आए हुए डेलीगेशन जो पाकिस्तान में इन्वेस्टिगेशन करेंगे उनकी सिक्योरिटी को फूल प्रूफ बनाने के इंतजाम कर लिए गए हैं। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का कहना है कि वो इस मौके पर चीन से पाकिस्तान की मदद करने का मुतालबा भी करेंगे और इन्वेस्टमेंट के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ भी देंगे कि किस किस सेक्टर में, खुसूसन IT और दीगर सेक्टर में चीन इन्वेस्टमेंट करे और उनको भी भारी भर प्रॉफिट होगा। और इस मौके पर वहाँ वो मुख्तलिफ ताजरों से भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर
सनतवत चीन को कहेंगे कि वो सनती और बैरूनी मुल्क ले जा रहे हैं, वो सनते पाकिस्तान में लाएं। इस मौके पर पाकिस्तान की ज़्यादा तवज्जो होगी कि चीन भारत और दीगर ममालिक में जो अपनी सनतें लगा रहा है वहाँ लगाने की बजाय पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट का माहौल साजगार है और पाकिस्तान में इस सिलसिले में उन्हें हर किस्म की मराद देने की हिकमत अमली पॉलिसी बना ली है। और अगर ये पॉलिसियाँ कामयाब हो जाती हैं तो पाकिस्तान में वाफर मकदार में लोगों को रोज़गार मिल सकता है, जो जब से पिछले 3 साल से कहा जाता 40% बेरोज़गार हो चुके हैं। और महंगाई और गुर्बत की चक्की में पाकिस्तान इस वक्त इतना पिस चुका है कि दिवालिया होने के करीब है। अगर चीन से अच्छे मुआहदे हो जाते हैं और इन्वेस्टर पाकिस्तान में आते हैं तो इसमें पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के साथ साथ आम शहरियों के इसके समरात मिलेंगे। जैसे जैसे मुख्तलिफ ममालिक यहाँ आकर सनतें और इंडस्ट्रियाँ लगाएंगे, यहाँ ज़राअत में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो पाकिस्तान लोगों को रोज़गार होगा। दूसरी तरफ चीन ने ये ख्वाहिश की थी कि वो पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो चीनी लोग वहाँ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिस पर पाकिस्तान ने कहा ये नहीं हो सकता। अगर चीन इन्वेस्टमेंट करेगा तो वहाँ से कुछ एक्सपर्ट ले आए, लेकिन 70% उनके साथ काम करने वाले पाकिस्तानी होंगे, जिस पर चीन बात इस करने में गुरेज है। इस सिलसिले में पाकिस्तान ने वादिया कर दिया है अगर इन्वेस्टमेंट करने में हम आम शहरियों को नौकरी नहीं मिलेगी तो हमारे पाकिस्तान में बेहतरी नहीं आ सकती। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी की इंसान दुश्मन पॉलिसियाँ और मुख्तलिफ तरीक़ों से पॉलिसियों से पाकिस्तान और चीन एक दूसरे के करीब आ गए। इस मौके पर भारत में राहुल गांधी भी नरेंद्र मोदी की पॉलिसियों पर बरस पड़े और उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को भारत को दुनिया में तनहा कर दिया है। भारत नरेंद्र मोदी की तशद्दुद पंदाना पॉलिसी की वजह से तनहा रह चुका है और उनकी इकॉनमी पाकिस्तान से भी ज़्यादा ज़मीन बोझ हो जाती है। राहुल गांधी का कहना था कि आरएसएस और बीजेपी भारत की बुनियादें कमज़ोर कर रहे हैं और भारत का मुस्तकबिल ख़तरे में है। राहुल गांधी के मुताबिक उन्होंने कहा 10 से 15 साल बाद भारत कमज़ोर हो चुका है और इस मुल्क में खाना जंगी का ख़तरा है। अगर नरेंद्र मोदी इस मुल्क में वास्ता रहा तो इस मुल्क को 2 तबकों में तकसीम कर दिया गया और वहाँ अक़लियतें महफूज ना होने की वजह से लोग बड़े बड़े इन्वेस्टर भारत से अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल रहे हैं। और ये नरेंद्र मोदी की आरएसएस और इंसान तजलील पॉलिसियों का नतीजा है। नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर कहा कि मकबूजा कश्मीर और खारजा पॉलिसी में कर गलतियाँ की गई और मोदी की पॉलिसियों ने पाकिस्तान और चीन को करीब ले आए। उन्होंने कहा चीन माजी में भारत में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करता था, मोदी की गलत पॉलिसी की वजह से चीन और पाकिस्तान करीबी दोस्त की बजाय कुर्बत बढ़ती जा रही है और इस तरह इनकी कुर्बत रही तो चीन भारत की बजाय पाकिस्तान में अगर भारी तादाद में इन्वेस्टमेंट करेगा तो पाकिस्तान में महंगाई के खात्मे के साथ रोज़गार में भी इजाफा होगा। अगर चीन ने भारत में अपनी लगाई इंडस्ट्रियाँ पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर दी तो भारत में फाका कशी आम हो जाएगी। इस मौके पर राहुल गांधी का कहना था कि मोदी की सरकारी पॉलिसियों की वजह से आज भारत मुकम्मल तौर पर तनहा हो चुका है और दुनिया उसको एक दहशतगर्दी की नज़र से देखती है, आइसोलेट में चले गया और नरेंद्र मोदी ने भारत को 50 साल पीछे भेज दिया और वहाँ महंगाई और बेरोज़गारी में इजाफा हो रहा। भारत में अमीर और गरीब के 2 हिस्सों में तकसीम हो चुकी है और अब ये नरेंद्र मोदी की पॉलिसियाँ भारत के मुस्तकबिल के लिए, भारत के वजूद के लिए ख़तरा बन चुकी हैं। नाज़रीन, इमरान खान साहब अगर चीन के अहम दौरे में अहम मामला तय कर लेते हैं और चीनी हुकाम की जो खदशात हैं पाकिस्तान में वो दूर कर लेते हैं तो ये दौरा पाकिस्तान के लिए नए बाब का आगाज़ होगा। अगर नहीं होता तो फिर कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के पास और भी बहुत ऑप्शन है। अगर चीन ने पाकिस्तान के साथ सनती ज़राअत और दफाई मुआदों में ताहाल की या लतोलाल से काम लिया तो पाकिस्तान दूसरे ऑप्शन पर भी गौर करेगा। ये ज़िम्मेदार ज़राए हुकूमत के बता रहे हैं, ताहम हमें इस दौरे से अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। दूसरी तरफ नाज़रीन, पाकिस्तान और चीन की बढ़ती हुई दोस्ती पर अमेरिका को मरोड़ उठ रहे हैं और इस मौके पर अमेरिका कहने पर मजबूर हो चुका है पाकिस्तान स्ट्रेटेजिकल पार्टनर है, इससे अहम ताल्लुकात हैं और हम दुनिया में इस रीजन में पाकिस्तान की अहमियत को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इस मौके पर अमेरिका के महकमा खारजा के तर्जमान से ने न्यूज़ ब्रीफिंग के दौरान भारतीय सहाफ़ी ने पाकिस्तान और चीन के करीब आने से मुतल्लिक सवाल पूछा तो अमेरिकी महकमा खारजा ने कहा कि हर मुल्क के लिए ज़रूरी है कि वो अपने मफाद में काम करे।
अमेरिका या चीन में किसी एक का इंतखाब करे। उन्होंने इस मौके पर वाशगार लफ्ज़ों में कहा कि किसी मुल्क के लिए ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ चाइना के साथ काम करे और अमेरिका के साथ ना करे और अमेरिका के साथ चीन ना करे। हर मुल्क अपने मफाद के मुताबिक हर जगह इन्वेस्टमेंट कर सकता है, जिस पर इसके बयान पर भारत में साफ सूंघ गया कि अमेरिकी पॉलिसी भी अचानक पाकिस्तान की अहमियत से आशना हो चुकी है। इस मौके पर महकमा खारजा के तर्जमान ने कहा, पाकिस्तान अमेरिका का स्ट्रेटेजिकल पार्टनर और हुकूमत पाकिस्तान अमेरिका के दरमियान अहम तल्लुकात कायम है और जिसको मुस्तकबिल करीब में बेहतरी की तरफ ले जाया जाएगा। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान का भारी दौरा अगर ये कामयाब होता है तो बेहतरी होगी, नहीं तो आपको अगली खबर देता चलूँ कि पाकिस्तान ने पाकिस्तान को माशी तरक्की पर खड़ा करने का एक तहिया कर लिया है, जिस पर पाक फौज इस पर खुसूसन काम कर रही है। इस सिलसिले में आपने देखा होगा आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा ने दर्जनों ममालिक से आए हुए सफ़ीरों और उनके वज़ीर ख़ारजा और दीगर इन्वेस्टरों से भी खुद मुलाकात की और पाकिस्तान के इन्वेस्टरों से भी मुलाकात की। आर्मी चीफ के मुताबिक पाकिस्तान इस वक्त दुनिया का दफाई मजबूत तरीन मुल्क है, इसे माशी तौर पर खड़ा करना ज़रूरी है। दूसरी तरफ अपोजिशन इस वक्त हुकूमत पर सख्त तनकीद कर रही है और उनका कहना है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ और नून लीग का, कि इमरान खान ने इस मुल्क को दिवालिया कर लिया है। इस मुल्क की निजात इसी में है कि हम लॉन्ग मार्च में इस हुकूमत से निजात दिलाएं। इस सिलसिले में पीपल्स पार्टी के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने मुल्क भर में अपने तमाम साथियों को 27 फरवरी को इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च करने के लिए पहुंचा, जबकि पीडीएम में अख्तलाफात शुरू हो चुके हैं। लॉन्ग मार्च में पीडीएम का ख्याल है, मौलाना फजलुर रहमान का ख्याल है कि वो सारा लोगों को इकट्ठा करने और इस्लामाबाद में लाने के लिए करोड़ों नहीं बेतना पैसा खर्च होगा और उन्होंने नून लीग से बड़े पैमाने पर इसमें फ़ंड मांग लिया है। उन्होंने कहा है कि सारा इंसान कहा जा रहा है कि मैं मदरसों के बच्चे लेके आऊँ और मुस्लिम लीग नून इस सिलसिले में लोगों को, अपने वर्करों को इस्लामाबाद में लाने में सिवाय मीडिया में गुफ्तगू करने में अमली तौर पर काम नहीं कर रही। लग रहा है कि लॉन्ग मार्च से पहले अपोजिशन जमातें आपस में इख्तलाफात का शिकार हैं, लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि अगर अपोजिशन जमातें 2-3 लाख आदमी उधर इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च में ले जाती है और धरना करती है, तो इस मुल्क की इस हुकूमत के नाहल एडवाइज़र जो वज़ीर आज़म को लड़ाई और झगड़े की तरफ भेजते हैं, वो मुल्क वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए मुश्किलात कर सकते हैं। जबकि गैर जानिबदार हलके और मेरी राय है कि अपोजिशन जितने मर्जी बड़े जलसे जुलूस और धरना कर ले, वो हुकूमत की जाने की वजह नहीं बन सकते। हुकूमत की जाने की वजह इमरान खान खुद बन सकते हैं, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान को उनके कुछ एडवाइज़र एक मुल्क का अहम तरीन अदारा जो सबसे मजबूत और पाकिस्तान की सलामती की जामन है, उसमें इंटरफेरेंस करना शुरू हो गए हैं। जो अगर इमरान खान ये इंटरफेरेंस पाकिस्तान के अहम तरीन मजबूत इदारों में इंटरफेरेंस बंद ना की तो आने वाले दिनों में बड़ा टकराव हो सकता है, क्योंकि वो अदारे मुल्क की सलामती के लिए काम करता है, किसी एक भी हाकम की ख्वाहिश के लिए वो काम नहीं करते। और उस अदारे ने आला सतही मीटिंग में फ़ैसला किया है कि वो अपना आइनी और कानूनी रोल अदा करेंगे और सियासत से अपने आप को दूर रखेंगे। यही पाकिस्तान की सलामती, खुशहाली और अमन की तरफ कदम होगा। अपोजिशन यकीनन इस वक्त बैक फुट पे हो चुकी है और इमरान खान के लिए उनकी कारकर्दगी खतरा है और अदारों को अपनी ख्वाहिश के मुताबिक चलाना वज़ीर आज़म का पाकिस्तान के लिए और ख़ुद पीटीआई हुकूमत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। अब गेंद वज़ीर आज़म इमरान खान के कोर्ट में है कि वो मौजूदा हालात को एमिकेबली हल करते हैं या किसी बड़े टकराव की तरफ जाते हैं। सारी सूरत आपके सामने रखती है। अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।